मानसिक शांति के लिए हम सभी समुद्र तट पर घूमना पसंद करते हैं। गर्मी की छुट्टियां नजदीक हैं और हम में से ज्यादातर लोग बीच वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं। रेत के उन छोटे छोटे दानों पर टहलने के दौरान या जब खारा पानी हमारे पैरों को छूता है तो हम सभी काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। बीच की हवा और सनसेट किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या होगा जब खूबसूरत दिखने वाला समुंदर रौद्र रूप धारण कर हजारों लाखों मासूमों की जान का दुश्मन बन जाए, जिसके कहर से सभी जगह हाहाकार मच जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हो। मैं बात कर रही हूँ सुनामी के बारे में। और यह ऐसी वैसी सुनामी नहीं है, यह है दुनिया की सबसे भयानक सुनामी। समुंदर वह जलराशि जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है और जो इस पृथ्वी तल के प्रायः 3/4 में व्याप्त है, यानी कि समुद्र या सागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक क्षेत्र में विस्तृत लवणीय जल का एक सतत निकाय है। समुद्र खारे पानी का एक विशाल भंडार है, जिसे समुद्र भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं ये सुनामी क्या होती है। समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल, भूकंप या ज्वालामुखीय गतिविधि होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठना शुरू होती हैं जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ती हैं। इन्हीं लहरों को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सू और नामी से मिलकर बना है। सू का अर्थ है समुद्र तट, बंदरगाह, और नामी का अर्थ है लहरें। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। 19 साल पहले 25 दिसंबर 2004 दिन शनिवार, लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मना चैन की नींद सो रहे थे। अगले दिन 26 दिसंबर को रविवार का दिन होने के कारण क्रिसमस का जश्न काफी धूमधाम से देर रात तक चला था। वीकेंड पर क्रिसमस और फिर नए साल का जश्न मनाने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट भारतीय समुद्री किनारों पर जुटे थे। ज्यादातर जगहों पर रविवार को भी क्रिसमस का धमाकेदार जश्न होना था, लेकिन इससे ठीक पहले भारतीय समयानुसार सुबह 6:28 पर खूबसूरत समुद्री किनारों ने विकराल रूप धारण कर लिया। उस वक्त ज्यादातर लोग अपने होटलों व घरों में सो रहे थे। जो लोग जगे थे वो भी समुद्र में उठ रही 30 मीटर 100 फीट ऊंची लहरों को देखकर ठिठक गए। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सुनामी की विशाल लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर किनारे के 14 देशों में कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैला दी थी। सीधे शब्दों में समझा जाए तो तटीय इलाकों में समुद्र कई किलोमीटर अंदर तक पांव पसार चुका था। कुछ पल में ही बड़े बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पेड़ सब समुद्र की इन लहरों में तिनकों की तरह तैरने लगे थे। उस दिन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में लगभग 9.0 की तीव्रता से भूकंप के कई झटके लगने से हिंद महासागर में उठी सुनामी से दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें से अकेले भारत में 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हो गए थे। आपदा इतनी बड़ी थी कि मृतकों के शव कई दिनों तक बरामद किए जाते रहे। अब भी बहुत से लोग लापता हैं, जिनका उस आपदा के बाद से कुछ पता नहीं है। 19 साल पहले समुद्र के रास्ते भीषण तबाही के रूप में आई सुनामी के जख्म अब भी हरे हैं। सुनामी प्रभावित एरिया के लोग आज भी उस हादसे को याद कर कांप उठते हैं। तब से 26 दिसंबर की इस तारीख को प्राकृतिक आपदा सुनामी के लिए भी जाना जाता है। इससे भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ कुछ और देशों के लाखों लोग मारे गए थे। इसका असर थाईलैंड, मालदीव और मलेशिया पर भी हुआ था। सुनामी के कारण इन देशों में 18 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए और 50,000 से ज्यादा लोग लापता हुए थे। ये तो रही हिंद महासागर में आई सुनामी की बात, लेकिन इससे पहले 19 जुलाई 1958 में अलास्का में भी सुनामी आई थी। इसे अब तक की सबसे बड़ी सुनामी माना जाता है। इसे कहते मेगा सुनामी। 1958 में अलास्का के लिटुया बे क्षेत्र में सबसे बड़ी सुनामी आई थी। इसका असर 80 किलोमीटर दूर तक हुआ था। इस भूकंप को मेगा सुनामी का नाम दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की स्टडी के अनुसार लुटिया बे में मेगा सुनामी से पहले 1936
1899, 1874 और 1853 में भी ऐसी लहरें उठी थीं जिनकी तीव्रता अधिक थी, लेकिन इसका असर 1958 की सुनामी से कम रहा। सुमात्रा से ऐसे भारत पहुंची थी। सुनामी सुमात्रा में समुद्र के नीचे 2 प्लेटों में आई दरारें खिसकने से उत्तर से दक्षिण की ओर पानी की लगभग 1000 किलोमीटर लंबी दीवार सी खड़ी हो गई थी। सुनामी भूकंप के केंद्र के चारों तरफ नहीं फैली, इसका रुख पूर्व से पश्चिम की तरफ था। भूकंप के पहले घंटे में 15 से 20 मीटर की लहरों ने सुमात्रा के उत्तरी तट को बर्बाद कर दिया। इसके साथ आचेह प्रांत का तटीय इलाका भी पूरी तरह से समुद्री पानी में डूब गया। इसके कुछ देर बाद भारत के निकोबार व अंडमान द्वीप पर भी सुनामी लहरों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इसके बाद पूर्व की तरह बढ़ रही सुनामी ने थाईलैंड और बर्मा के तटों पर तबाही मचा दी। शुरुआती झटकों के 2 घंटे में पश्चिम की तरफ बढ़ती सुनामी लहरों ने श्रीलंका और दक्षिण भारत को अपनी चपेट में ले लिया था। तब तक प्रभावित देशों में समाचार एजेंसियों ने सुनामी से तबाही की रिपोर्ट देनी शुरू कर दी थी, लेकिन इससे निपटने की न तो की तैयारी थी और न ही सूचनाओं के आदान प्रदान का कोई तंत्र था। यही वजह है कि मालद्वीप और सेशल्स के तटों पर करीब 3.5 घंटे बाद सुनामी ने दस्तक दी, लेकिन वह अलर्ट नहीं थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2004 में आई सुनामी में 9000 परमाणु बमों जितनी शक्ति थी। सुनामी लहरें समुद्री तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती है। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वैसे ही सुनामी के बारे में भी पहले से अंदाजा नहीं लगाया सकता। 2004 के बाद सुनामी का अनुमान लगाने पर वैज्ञानिकों ने काफी काम किया। वैज्ञानिक अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर कुछ घंटे पहले इसका अंदाजा लगा सकते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां-जहां मिलती है, वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भारतीय प्रायद्वीप की टेक्टोनिक प्लेटों के बीच पिछले करीब 150 साल से दबाव बन रहा था। ये भूकंप उसी का नतीजा था। आज तक के इतिहास में ये सबसे विनाशकारी सुनामी थी। इससे इंडोनेशिया, थाईलैंड, उत्तर पश्चिम में मलेशिया और हजारों किलोमीटर दूर बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालद्वीप, पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया आसपास के देशों में भारी तबाही मची थी। हिंद महासागर में 1883 के बाद कोई बड़ी सुनामी नहीं आई थी। इसलिए इंडियन ओशियन में 2004 की सुनामी तक कोई सुनियोजित अलर्ट सेवा स्थापित नहीं की गई थी। अगर अलर्ट सेवा होती तो इस विनाश से करीब 3 घंटे पहले लोगों को अलर्ट कर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता था। ऐसे में माल की हानि तो होती, लेकिन लाखों लोगों को बेमौत मरने से बचाया जा सकता था। इस हादसे के बाद भारत सरकार ने यहाँ अलर्ट सेवा स्थापित कर दी है। सुनामी ने बदल दी दुनिया की तस्वीर। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि दुनिया का नक्शा भी बदल कर रख दिया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार सुनामी की अपार ताकत से पृथ्वी का आकार थोड़ा बदल गया है। कुछ प्रायद्वीप अपने स्थान से कई मीटर तक खिसक गए हैं। इससे दुनिया का नक्शा थोड़ा बदल गया है। टेक्टोनिक प्लेटों में टक्कर से हिंद महासागर का तल इंडोनेशिया की तरफ 15 मीटर खिसक गया है। इससे सुमात्रा के भूगोल में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस भूकंप से पृथ्वी भी अपनी धुरी से थोड़ा खिसक गई है। इससे दिन की पूरी अवधि में कुछ सेकंड की कमी आ गई है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सुनामी के कारण उत्तरी ध्रुव भी कुछ सेंटीमीटर खिसक गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सुमात्रा निश्चित रूप से अपनी जगह से खिसक गया है। ये प्रायद्वीप न केवल खिसके हैं, बल्कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई पर भी फर्क पड़ा है। वैज्ञानिक लगातार सुनामी से जुड़े कारणों पर रिसर्च करते आ रहे हैं। सुनामी से जुड़ी कारणों का अध्ययन। रिसर्च इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पहाड़ों का अध्ययन करने जाते हैं, तब पता चलता है कि वहां पर कभी समुद्र था या उसकी लहरों का असर आया था। साथ ही सुनामी के खतरों से बचने का मौका भी मिलेगा। कैसे सुनामी से बचा जाए, यह भी पता चलेगा। यह जानकारी भी हासिल कर पाएंगे कि कितनी बड़ी सुनामी कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप सबसे पहली लहर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे कितनी बड़ी मुसीबत है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना न भूलें।
लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।